ये सफेद सफेद सा निकल आता है। ऑरेंज भाई बहुत ही भद्दा लग रहा है, तो उसमें ये बंदा ठग के चला गया। अब पता चल रहा है कि भाई पढ़े लिखे आदमी से अगर डिजाइन बनवाते तो काफी सही रहता। टेबल चौक से बंदे को उठा के लाया था, उससे बनवा दिया और उसने कुछ ऐसा से बना दिया। राम राम सभी भाइयों को, आप सभी का एक और भाई नए ब्लॉग में स्वागत है। तो भाई ये मेरा दिन ऐसे ही जाता है नॉर्मल जब भी मैं घर आ जाता हूँ, क्योंकि घर में पूरा शेड्यूल फिर उल्टा सीधा हो जाता है। गांव में शेड्यूल बहुत बढ़िया चल रहा था भाई, सुबह सुबह उठ जाओ, सुबह सुबह खाओ, फिर अपने काम में लग जाओ और फिर थोड़ा बहुत घूम लो, फिर वो बच्चे थे उनके साथ खेल लो। लेकिन भाई घर आती है अपना वो पुराना वाला शेड्यूल वापस आ जाता है कि लेट उठेंगे, लेट सब कुछ लेट हो जाता है भाई, सब कुछ डिले होता रहता है। ऐसे ही चलता है भाई। अपने कंफर्ट जोन में आने के बाद हर कोई ऐसा ही हो जाता है। और हाँ भाई, क्या आप लोगों ने वो देखा टाटा हैरी वीवी का लॉन्च? भाई टाटा वालों ने क्या कर दिया यार, 400 हॉर्स पावर के लगभग दे दी अपनी हैरी वीवी के अंदर। अगर आपको अंदाजे के हिसाब से बताऊं ना, मस्टैंग के अंदर आती थी इतनी पावर 350 के लगभग, 380 या 350 के लगभग, उससे भी ज्यादा पावर आपको एक हैरी वीवी के अंदर मिल रही है। तो भाई क्या कमाल की चीज कर दी टाटा वालों ने। तो भाई उसी चीज को एकदम शॉर्ट लिस्ट करके बढ़िया तरीके से मैं कार पाठशाला पर डालने वाला हूँ। तो भाई मेरी माता जा रही है बाहर शॉपिंग करने। अब मैं घर पर अकेला रहूंगा अपने धीरज धवारिया यानी गवारिया के साथ। मम्मी के सरनेम को मजाक बनाते हुए। मम्मी को फिर लगेगा बुरा, मम्मी को हर्ट हो जाएगा। ओए धीरज गवारिया, ओए गवार, पिटाई कर दी भाई इसकी बेचारे की सोच से। बेचारे से पढ़ाई लिखाई होती नहीं है, हैं? ठीक है, चेक नहीं करूंगा। तेरा सर चेक कर दूं? गाल चेक कर दूं? हाँ, एक तो इसने चद्दर का पूरा पता नहीं कि ये हाल कर रखा है। देखो भाई तू धीरज एक बात बता, सीधे सीधे तरीके से नहीं रह सकता? नहीं फिर ठीक है, चलो मैं गेट बंद करके आया। ये देखो इनसे चप्पल नहीं ढूंढी जा रही अपनी। जल्दी निकल जा, मैं बंद कर दूंगा नहीं तो फटाफट। बाय। उसके साथ मजा आता है बोलने में, बाय टाटा, जाओ जाओ। तो ये लोग चले गए फाइनली। तो चलो भाई मैं चद्दर को ठीक करता हूँ कैसे ना कैसे। मुझे तो आती नहीं है कैसे करते हैं, ट्राई कर भाई, कर 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 दो चद्दर ठीक करा। गुज्जा नाइस नाइस नाइस। देखना कहाँ पड़ गया। कर कर चद्दर ठीक कर। तेरे को मैं घर का काम कराने के लिए लाया हूँ ना, पढ़ाई लिखाई तो तेरे बस की है नहीं। गाड़ी भी तू नहीं थी गधे। एसी चला के फिर यहाँ पे कौन साफ बना था? तू बना था मैं बना था? अब सोच तू वहाँ से निकल ना पाए, मैं तो बैठ नहीं खिसकाऊंगा। और ये भाई अभी गोलगप्पे ला के खाए थे इन लोगों ने, गोलगप्पे खा लिए इन लोगों ने और पानी मतलब ये रख के भी नहीं गए किचन में, इसको डाल दिए किचन के अंदर। साफ करने वाला कपड़ा लेके चल, टेबल साफ कर। पहले बोतल रख, सफाई। तेरी बनियान है मेरी नहीं, अपनी बनियान। अबे साफ बनियान है ये, साफ मतलब पहनता है तू, इसको गंदी मत कर, इसको उसमें डाल दे। तो भाई घर की सफाई करने पे लग गए हम लोग, क्योंकि घर थोड़ा साफ रहना चाहिए, अच्छा दिखेगा। क्योंकि भाई धीरज ने पूरा घर फैला दिया है, जो चीज जिस जगह पे होनी चाहिए उस जगह पे है ही नहीं, पूरा घर फैला रखा है। कपड़ा लेता है वही हो, टेबल साफ कर दो, टेबल गंदी हो रही है। सामान रखे यार इसका साइड में, तेरी माता की दवाइयाँ और बहन के डॉग्स ऐसे पड़े हुए हैं। कैप्टन अमेरिका, वाह। क्या करेगा भाई? इसकी सील देखो, फेंक के मारी ना तेरे को बहुत मारूंगा। कैप्टन अमेरिका। अबे लाल वाला कपड़ा उठाना है, यहाँ साफ करने का ही है। दे मेरे को, दे। कर ले तू, कर ले। देख 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 देख, मैं अपने आप साफ कर देता। झाड़ू मारने तू लगाएगा ना, तू ही तो घर के सारे काम करने लग रहा है। मैंने बोला मैं कपड़े से साफ कर दूंगा, तूने मान ही नहीं। फैला दिया। पढ़ाई कर ले, जाके पढ़ाई कर, झाड़ू लगाएगा। जो काम करना है अपना हॉलीडे होमवर्क खत्म कर ले पहले, फिर कहीं घूमने भी चलना है। तेरे फूफा जी का मन करा तो कहीं घुमाने ले जाएंगे तेरे को, नहीं तो फिर नहीं काम करेगा तो तू फिर बैठा रहे यहीं पे। ये देखो इसकी लगाई हुई चद्दर बिछाई हुई, ठीक है, हो गई थोड़ी बहुत। भाई देख लो पेंट उखड़ गया पूरा, इतनी गरीबी आ रखी है, पेंट ही पेंट उखड़ गया है ना धीरज? आपकी खबर बताऊं? क्या बता? ये पेंट तेरे ही उखाड़ा हुआ है, मुझे पता है। वैसे तूने ही उखाड़ा है बैठ के वहाँ पे। एक बात समझ में नहीं आई, जब मैं यहाँ पे भी उखाड़ा था, ये कब हो गया? किसने वापस कब लगा दिया? यही तूने उखाड़ा था, किसी ने वापस कुछ नहीं लगाया। ये मैंने उखाड़ा था, ये पूरा यहाँ से लेके ना, अच्छा मैंने उखाड़ रखा था। अच्छा, आया कैसे पता नहीं भाई, भूत कर गया होगा कोई। शायद आपको भूत करा होगा।
इसको चेंज करूंगा भाई, जो ये पेंटिंग से लगा रखी है ना। आप बताओ भाई इस वॉल को किस कलर में कराना चाहिए? हमारा पेंट कराने का मूड बन रहा है अभी घर को, तो ये वाली वॉल को किस कलर में कराना चाहिए? और हाँ एक चीज और, ये भाई सफेद सफेद हो जाता है, पता नहीं क्यों। जैसे कलर कराने के बाद कुछ साल या कुछ 6-7 महीने बाद ये सफेद सफेद सा निकल आता है। तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई इसे क्या सोल्यूशन करे कि ये ना हो। सॉल्यूशन तो इसका हाँ पन्नी लगा दो। वाह बेटा वाह। तो बताना भाई इस वॉल पे कौन सा कलर कराना चाहिए हमें, और इन बाकी वॉल्स पे क्या कराना चाहिए। तुम देख सकते हो इस पूरे कमरे का हमें कलर चेंज करना, तो कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या कलर करा लेना चाहिए इसमें। एंड ऐसे भाई अंदर वाला भी है कि जो मैंने अंदर करा रखा है, इसका भी तुम बता सकते हो कि कौन सा कलर कराना चाहिए। मैंने सोचा था कि भाई ऑरेंज काफी बढ़िया लगेगा, लेकिन ऑरेंज भाई बहुत ही भद्दा लग रहा है। और ऊपर से भाई जो खिड़की हमने यहाँ दे दी पुराने टाइप की ओल्ड स्कूल वाली, ये भी बहुत बुरी है। पता नहीं क्या सोच के भाई अभी हमने इस घर का इंटीरियर बना दिया। जब बनाने लगे थे तो अच्छे से बनाते। देखो भाई हम लोगों ने पता है पत्थर लगवाया, इस पे इटालियन मार्बल लगवा दिया, उसमें पॉलिश कराई, तो उसमें ये बंदा ठग के चला गया, उसने ढंग से पॉलिश नहीं करी। ठीक है, फिर पेंट कराने लगे तो पेंट में गड़बड़ हो गई कि भाई पेंट में ऐसे सफेद सफेद से धब्बे पड़ जाते हैं। देखो जैसे इसने हाथ छाप रखे ना धीरज ने अपने, तो ऐसे सफेद सफेद से धब्बे पड़ जाते हैं। और फिर ये बंदा हाथ गीले करके इस पे सफेद सफेद छाप देता अपने हाथ। एंड उसी के साथ साथ भाई हमने फिर ये जब हमारा मकान पुराना टाइप का था, मतलब पहले जो बना नहीं था ढंग से वो था, उसमें ऐसी खिड़कियां लगी हुई थी जैसी मेरे पीछे दिख रही है ना तुम लोगों को, ऐसी खिड़की लगी हुई थी। वही खिड़की इसमें लगवा दी, पता नहीं क्या दिमाग में है, हम लोगों ने लगवा दी। और ये जो दीवार है, ये दीवार हम कराना नहीं चाह रहे थे कि बीच में कोई दीवार होनी चाहिए, पूरा हॉल टाइप होता है। सोचो वहां से लेके यहाँ तक पूरा हॉल रहता है खुला खुला, और एसी से पूरा ठंडा रहता। बट हाँ इसका एक फायदा है कि मेहमान आते तो पार्टीशन हो जाता है हमारा, और फिर हमारा वॉशरूम भी काफी छुपा हुआ है दीवार के पीछे। देखो मतलब भाई पूरा घर बहुत टेढ़ा मेढ़ा बना रखा है, ढंग से नहीं बना। अब पता चल रहा है कि भाई पढ़े लिखे आदमी से अगर डिजाइन बनवाते तो काफी सही रहता। हमने भाई ऐसी लेबर चौक से बंदे को उठा के लाया था, उससे बनवा दिया, और उसने कुछ ऐसा से बना दिया भाई। मतलब इस मकान के ऊपर भी पता हमने तोड़ फोड़ करके 7 या 8 लाख रुपए लगा दी इस मकान के ऊपर हमने, जहाँ पे भाई पहले जीना अंदर से था, फिर उसको बाहर से निकाला, और फिर मार्बल लगवाए, और फर्स्ट फ्लोर को रहने लायक बना। पहले यहाँ पे भाई हमारे किराएदार रहते थे, फर्स्ट फ्लोर पे 3 कमरे थे, तीनों कमरों में किराएदार थे अलग अलग। अब इसको हमने रहने लायक बना दिया कि हम रहेंगे यहाँ पे, और नीचे किराए पे चढ़ा दिया। जैसे तुम देख रहे हो ना ये जीना पहले अंदर से था, इसकी ओपनिंग बाहर की तरफ नहीं थी, अंदर की तरफ से थी। हम नीचे रहते थे पहले, हमने इसको बाहर से कराया, सब कुछ ऐसा बनवाया, इस फ्लोर को अपने रहने लायक बनवाया। मस्त सा बनवाना चाहते थे, ट्राई पूरा करा मस्त सा बनवाने का, लेकिन भाई वो ये ना लेबर चौक से बंदे पकड़ के लाए थे, उन्होंने गजब का डिजाइन बना दिया भाई। देखो ये तुम्हें दिख रहा है, किचन दे रखा भाई घर के अंदर, फिर इसके लिए चिमनी लगवाई। भाई चिमनी भी बेकार है, ऐसे किचन में चिमनी भी काम नहीं करती, वेंटिलेशन का कुछ है ही नहीं सिस्टम इस घर के अंदर। भाई इतने तगड़े मिस्त्री पकड़े हमने कि पूरी गड़बड़ हो गई। और भाई पहली बार मकान बनवा रहे थे खुद से, जो पहले मकान बनवाया था दादा ने बनवाया था, और ये किराए के लायक मकान बनवाया था कि इससे सिर्फ किराया लेना है। रहते हम पहले कहीं और थे, फिर यहाँ पे शिफ्ट हो गए हम लोग, तो फिर उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कराना पड़ा। और हम में से किसी को एक्सपीरियंस नहीं मकान बनाने का। मैं तो भाई उस टाइम 10th में था जब हमने तोड़ फाड़ के बनाया, मतलब ना मम्मी को एक्सपीरियंस, ना पापा को, ना मेरे को, मतलब तीनों ने इतना दिमाग नहीं लगाया कि भाई वेंटिलेशन भी चाहिए होगी घर के अंदर। अब भाई इस घर में काफी सारी कमियां दिखती है, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि इस घर को रफू चक्कर कर दिया जाए, पर घर वाले मानते नहीं है, और कहीं पे जाके बिल्कुल जड़ से बनाया जाए, मतलब अपने अकॉर्डिंग, अपने तरीके से, अपने सलूके से, कि इसको ऐसे ऐसे रहना चाहिए तब बढ़िया लगेगा। क्योंकि भाई इतना पैसा हम पे है नहीं कि नया मकान जाके फटदे से ले ले। हम इस मकान को निकालेंगे तभी भाई हमारे पास मकान लेने के पैसे बनेंगे, और तभी कुछ जाके हो सकता है इस मकान का। भाई ये मकान मतलब बहुत गंदे तरीके से बना हुआ है, जो बंदा लेगा अगर इसको हम बेच के जाएं तो वो बंदा अपना आप करा लेगा जिसको जैसे ठीक कराना है। हमें इस मकान में पैसे नहीं लगाने, क्योंकि पतली गली के अंदर है, गाड़ी तक नहीं आती हमारी इसके यहाँ पे। बाकी भाई आप लोग मेरे को बता सकते हो कोई प्रॉपर्टी डीलर हो नजफगढ़ का, हमें नजफगढ़ की साइड जाना है। अब बोलोगे ऐसे लागे पे क्यों जाना है, क्योंकि भाई पापा के ऑफिस नजफगढ़ से बहुत पास पड़ता है, और भाई द्वारका में हम ले नहीं सकते, क्योंकि भाई द्वारका में तो 2-2, 2.5 करोड़ के प्लॉट मिलते हैं, प्लॉट भी नहीं फ्लैट मिलते हैं भाई वहाँ पे, तो इसलिए हमें प्लॉट चाहिए बिल्कुल जड़ से, और फिर खुद ही अपने हिसाब से बनाए। तो भाई नजफगढ़ में जाने की हमारे मन में है, पर पैसे नहीं है, तो इसलिए इस मकान को रफू चक्कर करना पड़ेगा, फिर जाके कुछ होगा। तो भाई देखो अभी मेरी मम्मी भेज रही है मेरे को दूध लेने, क्योंकि भाई हमारा दूध पड़ोस के आंटी की दुकान से आता है, तो आया नहीं। तो भाई अभी 10 बज चुके हैं और मैं उनके घर पर जा रहा हूँ दूध लेने, क्योंकि भाई उनके कोई दे के नहीं गया था घर पे, नहीं तो आंटी दे जाती है। अभी जा रहा हूँ उनके घर पे, लेके आता हूँ दूध। 3rd फ्लोर पे है भाई उनका घर, 3 फ्लोर चढ़ के जाना पड़ रहा है। तो भाई देखो ले लिया, दुकान पे नहीं जाते हम लोग, हम सीधा घर से पिकअप करते हैं लोग। मतलब भाई मेरी मम्मी की दोस्ती है आंटी, उन्होंने दुकान खोली थी तो हमने वहीं से लगा लिया दूध, तो मंथली बिल बन जाता है, तो वहीं पे बिल चला जाता है मंथली। तो भाई मैं घर पे आ चुका हूँ, आज खाने में बना है, देखो दिखाता हूँ तुम्हें। आज खाने में बने चावल, और सुबह के लिए मम्मी पहली सब्जी काटने लग गई रात को ही। तो भाई मैं खाता हूँ चावल और तुमसे मिलता हूँ कल। तो अगर आप लोगों को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।